सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पैतृक गांव सेफई में तैनात तत्कालीन एसडीएम हेम सिंह पर हारे हुए प्रधान प्रत्याशी ने 15 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। हारे हुए प्रत्याशी ने फोन पर एसडीएम से रुपए वापस मांगने का ऑडियो मीडिया को दिया है। ऑडियो में एसडीएम प्रधान प्रत्याशी ने बैठकर मामला निपटाने की बात करते हुए सुनाई दे रही है। पीड़ित प्रधान प्रत्याशी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, डीएम, एडीएम से लगातार कर रहा शिकायत। पीड़ित डिप्टी सीएम केशव प्रसाद से भी कर चुका है शिकायत। वहीं इस मामले पर एसडीएम भरतना तत्कालीन एसडीएम सेफई हेम सिंह मीडिया के सामने कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं और हाथ जोड़कर अपना पक्ष न देने की बात कह रहे हैं। पिताजी से बात कर लो ने कहा। हेलो हेलो, नहीं जोड़ा बोलो ला के ऊंचो सुनता है। हाँ जब बता रहे हम पैसा कर रहे, पैसा मामे तो लिख रहे नहीं का बैंक ही बंद लिख रहे, कहाँ से हम जो है आपके देगा न। तो मेरी बात सुन ले पहले पूरी। तुम कल तो हम आपकी हड्डियां पड़े रहे थे तो पहचान लियो। झूठी साची वाले हम होते हैं कहने के बाद फिर बातों को बर्बाद नहीं करते। 5 बजे आपके ढेगा रुपया लेके हम आए क्लियर। जब भी सब छतरपुर में से लिया कहूँ से लिया भैंस बेचे चीज बेचे मेरिया बेचे, ठीक है। हाँ 5 बजे आ जाएंगे। ये सवेरे लड़का कितने बजे आए थे? 4। हाँ तो सीधे तो आपको चाहिए। हाँ तो 5 बजे आप ढेगा इकट्ठू करके ले आए, ठीक है। हाँ लड़कन वाली बात नहीं। और फिर आप तलाश करिए भाव प्रेम हो जाओ। फिर नाम अवतारो जो भैया है होटल वाले भी हमें बुआ लड़का है कृष्णा होटल वाले। हाँ ठीक है 5 बजे आइए आपके लिए कहूँ, ठीक। हेलो जी सर। सर हम घर पे हैं। ठीक है सर जी, आप बता दो सर, भाई मिल जाएंगे। कहाँ मिलोगे आप? जी जी ठीक है, आप पैसा दे दो। मिलने से क्या मतलब, पैसा दे दो आप, ठीक है। पैसा दे दो आप, मेरा मिल के क्या करोगे? हाँ तो पैसा दे दो आप, पैसा लेके आओ, दे दो आप। 15 आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है सब। हेलो हाँ नमस्ते एसडीएम साहब। रामपाल बोल रहे सर, ग्राम पंचायत कथुआ से। अरे सर वो पैसा वापस कर दो आप, गरीब आदमी का है साहब, आत्महत्या कर लेगा। जो चुनाव जितवाने के लिए आपको दिया था। किन से बात करें सर, पैसा आपको दिया हमने। हेलो हाँ नमस्कार साहब, रामपाल बोल रहे सर। सर वो पैसा वापस कर देते, वो देना है, खेत तो एग्रीमेंट कर दिया था मैंने, हैं? जो आपको पैसा नहीं दिया था चुनाव जिताने के लिए आपने लिया था। हेलो हेलो बात नहीं, बात करिए आप। हेलो हेलो बात तो नहीं, तो आप पैसा न दो तो मना कर दो। तो आप कब दोगे? हेलो समस्या ये है कि एसडीएम सेफई हेम सिंह ने मुझे प्रधान पद का चुनाव लड़वाया। हमसे कहा कि आप चुनाव लड़ो, प्रधान हम आपको बनाएंगे, प्रमाण पत्र हम देंगे, चाहे आपका एक भी वोट न पड़े। तो हमके साथ मेरा कोई अस्तित्व नहीं है मौजा में। तो उन्होंने हमसे कहा, एसडीएम साहब ने, सेफई हेम सिंह ने, कि तुम चुनाव लड़ो रामपाल, मैं आपको प्रमाण पत्र दूंगा। तो हम चुनाव लड़ गए इनके कहने पे। तो हमने ये भी कहा कि महावीर और प्रेम सिंह 25 वर्ष से 5 साल महावीर सिंह, 5 साल प्रेम सिंह, ये कहानी चली है हमारे मौजा की। आज भी दिन प्रेम सिंह ही जीते,
हम तीसरे स्थान पर रहे, 94 वोट मिले मुझे केवल। उसके बाद इन्होंने पैसा ले लिया, तो हमने कहा पैसे मेरे पास है नहीं। एसडीएम साहब से मैंने कहा, तो इन्होंने कहा जमीन तो होगी, हमके जमीन पिताजी के नाम है, तो ऐसा करो 5 बीघा जमीन बेच दो, उसके बाद जब प्रधान हो जाओ 20 बीघा खरीद लेना। तो मैंने पिताजी से बात की, हम पिताजी से बात करके आपको बताएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा करो पैसा फंस ना जाए। फिर मैं पिताजी को लेके आया एसडीएम साहब के पास, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, प्रमाण पत्र आपको हम देंगे, हम रहेंगे जब वोटिंग खुलेगी। तो इन्होंने 27 अप्रैल को 8 लाख रुपए हमने यहाँ दिए डीएम चौराहे पे जो सरकारी आवास है वहाँ, और 7 लाख रुपए एसडीएम साहब के कहने से जो मनोज राजपूत है एक लोधी NH2 पे ढाबा खोले है, यही होटल, तो वहाँ पे इन्होंने कहा पहुँचा देना। तो हमने फिर वो जमीन एग्रीमेंट कराई पिताजी ने, तब एसडीएम साहब को पैसा दिया। अब मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से, डीएम साहब से मिल चुका, अपर जिलाधिकारी से मिल चुका, कोई आज दिन तक सुनवाई नहीं है, न कहीं मेरी कोई बात सुन रहा है। मैं आज यहाँ इटावा ऐसे ही आए थे, तो यहाँ पता लगा आप लोग हैं, तो हम यहाँ चले आए। आपको प्रमाण पत्र नहीं दिया गया? नहीं, मेरी पत्नी चुनाव लड़ी थी, महिला सीट होने के कारण, तो मेरे केवल 94 वोट निकले, तीसरे स्थान पर रहे। जब वोट थे नहीं, हम पहले ही से मना कर रहे थे, लेकिन एसडीएम साहब ने कहा कि 15 लाख दो, हम प्रधान बनाएंगे, तो उस लालच में आके हमने दे दिया। अगर हमारी उसमें गलती है, अगर हम गुनहगार हैं, तो मैं जेल जाने को तैयार है। अगर एसडीएम साहब के जो मेरे पास साक्ष्य हैं, जो जमीन एग्रीमेंट की 30 अप्रैल को 2 मई को वोटिंग खुली थी, तो वो साक्ष्य देख लिए जाए और रिकॉर्डिंग देख ली जाए। अगर वो गुनहगार है तो मेरा पैसा वापस हो जाए, और जो उनके साथ कार्रवाई की जाए, जो सरकार करे। अगर हम गलत हैं तो मुझे जेल भेजा जाए। नहीं, ये क्या प्रूफ है कि एसडीएम साहब ने आपसे पैसे दिए? आज कांग्रेस कार्यालय में सैफई ग्राम कथुआ के निवासी रामपाल ने तत्कालीन एसडीएम सैफई हेम सिंह पर हाल में ही हुए प्रधानी का चुनाव जिताने के एवज में 15 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया। और तो और आरोप लगाने के साथ साथ प्रधान प्रत्याशी रामपाल ने तत्कालीन एसडीएम सैफई की फोन द्वारा वार्तालाप की ऑडियो भी वायरल कर दी, जिसमें एसडीएम हेम सिंह रामपाल से लगातार मिलने की बात कह रहे हैं और रामपाल द्वारा चुनाव के दौरान दिया गया पैसा एसडीएम से वापस करने की बात की जा रही है। वर्तमान में एसडीएम हेम सिंह जनपद इटावा की भरतना तहसील के जिलाधिकारी है। प्रधान प्रत्याशी द्वारा शिकायतों का सिलसिला यही नहीं खत्म हुआ है। प्रत्याशी रामपाल द्वारा उपरोक्त एसडीएम की शिकायत इटावा जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से भी लिखित रूप से की गई है। शिकायत में लिखित रूप से उल्लेख किया गया है कि मेरे द्वारा एसडीएम को इतनी बड़ी रकम देने के बाद भी चुनाव हार गया हूं और एसडीएम साहब मेरा पैसा भी वापस करने को तैयार नहीं है। पीड़ित का कहना है कि उसने इतनी बड़ी रकम अपनी जमीन बेचकर दी थी। जब इस पूरे मामले में एसडीएम हेम सिंह का पक्ष जानना चाहा तो उनका कहना है कि मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। जब एसडीएम हेम सिंह से ऑडियो में आवाज़ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस ऑडियो में मेरी ही आवाज़ है, लेकिन पैसे के लेन देन से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि कार्यपालिका में सेवा कर रहा एक बी क्लास के अफसर से एक आम आदमी इतनी बड़ी रकम षड्यंत्र करके कैसे मांग सकता है। जब इस बारे में एसडीएम हेम सिंह से पूछा गया कि अगर आपके विरुद्ध षड्यंत्र किया गया है तो एक मजिस्ट्रेट होने के नाते आपने उस व्यक्ति पर विधिक कार्रवाई क्यों नहीं की, लेकिन इस बात का एसडीएम हेम सिंह के पास कोई जवाब न था। जब मीडिया द्वारा उनसे इंटरव्यू देने के लिए कहा गया तो उन्होंने साफ तौर पर मीडिया को इंटरव्यू देने से मना कर दिया और कहने लगे कि वह उक्त प्रकरण की जांच किसी भी स्तर से करवाने के लिए तैयार है, लेकिन कुल मिलाकर उनका पैसों के लेन देन से कोई सरोकार नहीं है। जिला प्रशासन पर इस तरह की बातों से अब एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि क्या लोकतंत्र की संवैधानिक व्यवस्था मतदान में भी अव्यवस्थाओं का अंबार संभव है? क्या एक पीठासीन अधिकारी 15 लाख रुपए की रिश्वत एक प्रत्याशी को जिताने के लिए ले सकता है? अब देखने की बात यह होगी कि क्या इतनी बड़ी रकम का आरोप सत्य साबित होगा या फिर इसके पीछे भी निकलेगी कोई साजिश। अगर काउंटिंग हुई है, आरओ है, ये आरओ है, तो जांच कर अकाउंट में तो उसकी जांच करा ली जाए। अच्छा, ये सब जो ऑडियो है इसमें आप सुन लो, ऑडियो सुन लो।
मैं भी चाह रहा था मेरे नाम का दुरुपयोग किया है किसी ने, तो साले कि मेरे मैं यहाँ से जाऊँ तो मेरा नाम साला गलत न लिया जाए, तो जिनसे तब मैं उससे भाई उसके पास में कोई वीडियो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, ऑडियो कब का है पहले तो ये देख लिया जाए। जब मुझे पता लगी तो मैंने भी मुझे साला उत्सुकता मेरी भी हुई, साला है क्या ये मामला। तब मैंने पूछा उससे कि क्या है मामला, कितना है तेरा। तभी उसने जवाब दिया, बोले कि 15 आपके वो आपकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उसके बाद मैंने नहीं समझा जो मेरी ब्लैकमेलिंग कर रहा है, फिर मैं क्या करता। और भाई जिससे एक तो जांच का है, हम तो कह रहे जांच करा लो, जो भी हो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये प्रकरण आपके कब संज्ञान में आया था? एक सवा महीना। तो आपने जैसे जब ये आप पर आरोप लगा रहा है ब्लैकमेलिंग का करने का, तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की इस पर? कोई कार्रवाई जब हमारा कोई है नहीं, मतलब नहीं, अगर ये ब्लैकमेल कर रहा था तो आपको इस पर कार्रवाई करवा देंगे कि अगर ये इस तरह की बात कर रहा है, क्योंकि ये बात अभी वहाँ पे प्रेस में हम लोगों को जब बताई गई कि इस तरह का है आरोप, एसडीएम साहब ने पैसा मांगा था। सुनिए सब उन्होंने सुनी है, अब सुनिए। ये बाकी आप भाई हमको तो यही है कि कहना कि आप लोग इसकी जांच करा, जो दोषी होगा वो नया पाएगा। सही बात। अच्छा, हमने इसीलिए आपको फ़ोन किया, आपने कहा कि नहीं झूठ गलत भाई है। झूठ है, झूठ है। हमारा हम वही हम वो लड़का हमको पर्सनली नहीं जानता, हम उसको पर्सनली नहीं जानते, ना वो हमारे ऑफिस में आया, ना हमारे घर में आया, ना भाई चुनाव में अगर कुछ तो चुनाव की रिकॉर्डिंग है। वो कह रहा कि हम पर्सनली हमारा थोड़ा संबंध है आपसे, मतलब जो इंटरव्यू में कहा है वो कुछ भाई वो तो कहेगा, वो हमारे भाई वर्जन तो ये भाई जांच कर रहा लेकिन सर उसकी हिम्मत ये दर्द नहीं पड़ेगी कि वो आपसे फ़ोन के बाद कहना कि हमें 15 लाख वापस कर दें। वो एक तभी तो हमने पूछा कि आपकी रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। साला मेरा भी माथा ठंडा, मैं तो चाह रहा था कि जिसने लिया साले का प्रकट सुलझ जावे, क्यों मेरे नाम का कोई दुरुपयोग कर रहा है, तो मैं तो ये चाह रहा प्रकट सुलझ जाए। तो कहीं ना कहीं मतलब पैसा लिया गया उसका, ये तो बात है। हमको नहीं पता है क्या कहते हैं, जब वो इतनी जितनी रिकॉर्डिंग इतनी हमारी बात हुई उससे। मनोज से या छबीले से कोई अभी बाकी को हाँ ये जरूर है कि मैंने सख्ताई की थी, सख्ताई की थी चुनाव में। कई जैसी जगह में किस स्टेज पर चुनाव कराना कि कोई न्यूसेंस नहीं हुआ, काउंटिंग में कोई न्यूसेंस नहीं हुआ, और इसके बाद मेरे नाम का कोई दुरुपयोग किया है किसी ने, ऑडियो आए हैं कुछ। हाँ वो ऑडियो में बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैं बता रहा हूँ पूरा कि वो मेरे नाम का दुरुपयोग जिसने किया है वो जाने, वो ऑडियो हमारे पास तक किया हुआ, कब का ऑडियो है कब का नहीं है ये जांच कर रहा है। और तो ये कह रहे हैं कि पूरे प्रकरण की जांच करा ली जाए, सही बात निकल के आ जाएगी कि मेरे नाम का दुरुपयोग किया है नहीं हुआ है, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। हाँ ये ज़रूर है, मैंने सख्ताई की थी, और सख्ताई का नतीजा ये है कि सैफई जैसी जगह में चुनाव में कोई न्यूसेंस नहीं होता। चुनाव में अंटिल काउंटिंग पूरे चुनाव। हाँ हम लोगों ने देखा ही था, हम लोग तो आए भी सब देखा, बैठे रहे हम लोग। अब ये है कि अगर कोई मेरे नाम का दुरुपयोग कर रहा है तो उससे निपटो। हमको भी ये नाम पता लगे थे, तभी जब हम यहाँ से ट्रांसफर होकर आ गए हैं तब वर्तमान में। उसके बाद के बोले 2 नाम हैं, एक मनोज और एक छबीले करके। छबीले को हम नहीं जानते, मनोज है इसको हम जानते हैं, मनोज को हम जानते हैं। अब यह कि किसने दुरुपयोग किया है इसके साथ में वो जाने। अब हम पब्लिक सीट पर बैठे हुए हैं, बाहर क्या हो रहा है हमारे नाम। अच्छा ये मामला आपके संज्ञान में आ चुका था कि इन लोगों ने पैसे लिए प्रधान से? नहीं, ये इसी लड़के ने हमको फोन बताया था कि ऐसे ऐसे मामला है। मनोज स्टाफ है नहीं, एक को बीजेपी का लड़का है, अच्छा मनोज करके, एक मनोज राजपूत करके है। तो हमने भाई तुम लोग अगर इससे क्या कहते हैं इन्वॉल्व, तो अपना निपटो, हमारा नाम क्यों ले रहे हो इसमें, हमारा क्या मतलब है इसमें। और भाई हम तो कह रहे जांच करा दो, भाई चुनाव की सारी चीज़ें मौजूद होगी,
वीडियोग्राफी हुई है, अगर काउंटिंग हुई है, आरओ है, ये आरओ है तो जांच का पॉइंट है, तो उसकी जांच करा ली जाए। अच्छा, ये सर जो ऑडियो है इसमें आप सुन लो, ऑडियो सुन लो। मैं भी चाह रहा था मेरे नाम का दुरुपयोग किया, जितनी रिकॉर्डिंग इतनी हमारी बात हुई है उससे। मनोज से या छबीले से कोई अभी आपका कोई कांटेक्ट हुआ उस दौरान? अभी नहीं, उस दौरान इस मामले को लेकर कि भाई मेरे ऊपर आरोप लग रहा था, मेरे नाम से उसके पता लगा जब उसने नाम बताया तो मैं मनोज को फोन किया, छबीले को तो जानता भी नहीं हूँ। मनोज को मैंने भाई इस तरीका का मेरा वो लड़का कह रहा है, उससे साले निपटो और गलत है मेरे नाम का दुरुपयोग करना। साले निपटो जाके, हमसे क्या मतलब इसका, मुझे तो कार्रवाई करनी चाहिए। तो हम लोग ये है कि अब चूँकि मामला उन्होंने केस कर दी, सब जगह ऑडियो वायरल कर सब दिया जगह ये चल है रहा ना, है। तो उसमें आपकी तरफ से एक वर्जन जाए, भाई आरोप तो आप है ना, अब आपको सामने आप देखो एक मिनट, हमने कभी बाइट दी नहीं है, वर्जन हमने वो एक बताया। अलग चीज़ होगी सर, वो इशू अलग हो गया। नहीं तो ये अभी भरी है मेरा, तो आप क्या कहते हैं क्या कहते हैं हमारे वर्जन में डाल दो, उनसे मिले, उन्होंने कहा कि निर्विचित जांच करा ली टीवी अखबार में चला जाएगा। वो एक वर्जन कभी नहीं, वो क्या कहते हैं आपको बाइट कभी दी है तो बता दो। नहीं, वो बात अलग है, हम लोग चाहते हैं आपको बाइट नहीं मैंने कभी दी है और ना आज दूंगा, अच्छा, क्योंकि आपको पूरी कहानी मैंने ब्रीफ कर दी, न बाइट तब दी है न अब दी है। वो अलग इशू हो रही है, पर्सनल अटैक। वो एक मेरी किस्मत में जो होगा, मेरी इज्जत बेइज्जती मान सम्मान अरे नहीं, आप लोगों के साथ अरे बहुत नहीं। अच्छे कटे, मेरी किस्मत में बेइज्जती लिखी है तो बेइज्जती हो रही है, लेकिन मैं आपको इतना जरूर ऐसा कर दूँ, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये क्लियर है। और जिस स्तर से चाहो उस स्तर से जांच करा लो, जिस स्तर से, लेकिन यह कि यस अपयस मेरे हाथ की बात नहीं। भाई इसका तोड़ क्या है, जांच ही तो है, इसका तोड़ क्या है, जांच है। लेकिन आपकी तरह तो फोन करा गया था, उसकी जो ऑडियो आपकी है। हाँ तो मैं बता नहीं रहा हूँ, जब उससे पहले हमको फोन किया लड़का, तब मैं फोन किया था, मैंने कि है क्या मामला, कहाँ पे मिलेगा, मैंने कि मैं मनोज और छबीलों को लेकर आ रहा हूँ, 13 साल मामला सुल जाए, मैंने है क्या मामला, कितना, तब बोले 15। तब उसने कहा बोले कि मैं वो मेरी आपकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, तो सारे मेरे तुम क्या कहते ब्लैकमेल कर रहे हो, फिर मैं नहीं फोन कराया उसने। अगर ब्लैकमेल कर रहा था तो उसी समय आपको हाँ तो ये चीज़ होनी चाहिए, ये हो जाते तो और मजा आ जाता। भाई बात ये हो जाना चाहिए था, लेकिन हमें क्या पता कि ये तक पकड़ेगा मामला, जब हमारा इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। हम कांग्रेस के प्रदेश सचिव आए हुए हैं, उनको पूरा मामला देकर भेजा जा रहा है विधानसभा में मुद्दा उठाने के लिए। अब ये जो भी जांच हो जाएगी, क्या कहते हैं, जांच हो जाएगी। आप हैं तो आपको एक पक्ष करके आ जाएगा, तो ब्लैकमेल कर रहे हो, फिर मैं नहीं फोन कराया उसने। अगर ब्लैकमेल कर रहा था तो उसी समय आपको हाँ तो ये चीज़ होनी चाहिए, ये हो जाते तो और मजा आ जाता। भाई बात ये हो जाना चाहिए था, लेकिन हमें क्या पता कि ये तक पकड़ेगा मामला, जब हमारा इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। हम कांग्रेस के प्रदेश सचिव आए हुए हैं, उनको पूरा मामला देकर भेजा जा रहा है विधानसभा में मुद्दा उठाने के लिए। अब ये जो भी जांच हो जाएगी, क्या कहते हैं, जांच हो जाएगी। आप हैं तो आपको एक पक्ष करके आ जाएगा, तो एक आपके लिए थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं तो हमने आपको, आप बताओ हमने कभी बाइट दी है, तुम आज भी बाइट नहीं देंगे, आज को वजन बता दिया आपको। भाई निरपेक्ष हुई है, एक जांच करा ली जाए, जांच में जो सही होगा वो कनिष्ठ होगा। मैडम से बात हुई किससे? चलो अरे काम कहाँ क्या करूँ मैं, एक वो बता ही दिया कि मान सम्मान इज्जत और ये किसी के हाथ में थोड़ी है। अरे यो साहब, मैं तो चाय पीऊँगा, इसका क्या कर सकते हैं भाई, कोई विकल्प तो है नहीं, आपको कोई आरोप लगा रहा है तो क्या इसकी जांच ही एक विकल्प है, जांच हो जाएगी उसकी। कहाँ से ये लेखन लग रही, कहाँ से ये टकराया, क्या टकरा कहाँ से गया था?
उस वक्त ही लोगों ने जब इस काम क्या कहते हैं चुनाव चल रहे थे हारने जीतने पे आपको पता है कितनी क्षमताएं की गई थी और भी कह रही है एक मिनट उसकी जांच करो सारी रिकॉर्डिंग है